हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा मनीष त्रिपाठी और आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को राम राम। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे अपने घर में अपने फैमिली के साथ। जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुकी थी कि मेरे घर में भगवत कथा चल रही थी और आज उसका समापन हो गया। भगवान की कृपा से कथा बहुत अच्छे से हुई और समापन के बाद हवन होना था। सब लोग आए थे वहीं पर हवन कुंड के पास। मेरी बेटी बड़े ध्यान से देख रही है क्योंकि वो हमारे घर में अरण्यक विधि से अग्नि उत्पन्न की जा रही थी। इस विधि में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितनी मेहनत से अग्नि उत्पन्न होती है हवन के लिए। इसमें आप लोग देखिए कि मेरे भाई लोग लगे हुए हैं, एकदम मथानी से मंथन कर रहे हैं। लकड़ी में लकड़ी घिस के आग को प्रज्वलित किया जाता है। बहुत ही मेहनत भरा काम था, बहुत ही ज़्यादा। करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद अग्नि प्रज्वलित हुई थी। मेरे चाचा, मेरे भाई सब लोग बार बार इसमें मंथन कर रहे थे। लग रहा था कि पता नहीं भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं। वेद पाठ पढ़ा जा रहा था, सब लोग सीताराम ओम नमः शिवाय कर रहे थे। एकदम पसीने से हालत ख़राब थी क्योंकि इतनी मेहनत लग रही थी। आप लोग देख सकते हैं उसको किस तरह लकड़ी में लकड़ी को रख के उसको मथा जा रहा था। लेकिन 1-2 घंटे की मेहनत के बाद आप लोग देख सकते हैं कि अग्नि धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही थी क्योंकि वेदों का पाठ लगातार चल रहा था। करीबन भगवान प्रसन्न हुए, अग्निदेव प्रज्वलित हुए। उसके बाद जाके फिर हवन हुआ, हवन स्टार्ट किया गया। कहते हैं बहुत ही पवित्र जो अग्नि उत्पन्न करने की विधि होती है यही विधि है, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत और टाइम लगता है। लेकिन हो गया। जब हम कोई चीज़ करते हैं ना तो सच्चे मन से करें तो लगता है कि भगवान हर वक्त साथ रहते हैं। और पंडित जी ने बोल दिया था कि नहीं, मैं इसी विधि से अग्नि उत्पन्न करना चाहता हूँ। जब अग्नि प्रज्वलित हुई तो सबने भगवान का जयकारा लगाया और हवन में बैठा गया। हवन कुंड में अग्नि डाल के प्रज्वलित की गई। आप लोग देख सकते हैं सब लोग हवन करने बैठ गए थे। मैं थी, मम्मी पापा चाची चाचा सब लोग थे क्योंकि मेरे पापा 3 भाई हैं, चाचा चाची सब लोग थे। मम्मी पापा, मैं ही अकेली थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मुझे मनीष के लिए हवन करना था। अब भगवान ने ऐसी हालत कर दी ना कि देखिए सब अपने अपने जोड़ों के साथ बैठे थे, मैं अकेली थी। पर हो गया भगवान से। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। मैं उनसे बोल रही थी कि आइए मेरे पास। अब तो वो अदृश्य रूप से ही मेरे पास रहते हैं। तो बस हवन चल रहा था, हवन कर रही थी, बार बार उनको महसूस कर रही थी। भगवान ऐसा दिन न दिखाए किसी को, क्योंकि खुद को तो जो होता है। साथ में मम्मी मेरी बहुत ही दुखी थी। वो अपना इसीलिए पूरे टाइम घूंघट में ही रहती थी कि उसके आंसू बहने लगते थे तो अपना सर ढक लेती थी कि नहीं, ना कोई देखेगा, मैं फेस नहीं कर पाऊँगी। और बस हो गया। भगवान के मंत्रोच्चारण हो रहे थे, हवन चल रहा था, सब कुछ बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन सब कुछ दिखाना जितना अच्छा दिखता है होता नहीं। अंदर से जब इंसान टूटा हुआ रहता है एकदम से मन बहुत भारी था, बहुत ज़्यादा। अपने आप को बहुत रोक रही थी कि रोकना है, आंसू नहीं निकालने। ये सब चीज़ें था। भगवान का नाम लेते हुए, मनुष्य को याद करते हुए एक एक हवन में मैं स्वाहा बोल रही थी और भगवान से ये बोली कि भगवान अब अगला जन्म देना ना। तो देना तो मुझे मनीष का ही साथ, मुझे और किसी का साथ चाहिए ही नहीं। लेकिन एक अगर इंसान बनाना मुझे, तो मनीष का ही साथ देना। और फिर साथ पूरा देना, इसे अधूरे में नहीं भगवान। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ही ज़्यादा। और मेरी वजह से मेरे माँ बाप इतने दुखी हैं, वो चीज़ मुझे और भी ज़्यादा दुखी करती है, बहुत ही ज़्यादा।
लेकिन चलिए, भगवान सबकी आत्मा को शांति दे। वो भी जहाँ गए हैं वो खुश रहे, हमेशा खुश रहे, भगवान उनको दीर्घायु करे। यही सब प्रार्थना कर रही थी और ये भी बोल रही थी कि भगवान, अब जो आपने एक बेटी दी है, एक जिम्मेदारी दी है, उसके जीवन में कोई दुख मत लाइएगा, बस उसको अच्छे से पाल सकूं, यही इच्छा रह गई है और कुछ नहीं। यही सब विचारों में अपने मैं हवन कर रही थी, भगवान को याद कर रही थी और भगवान सुनते हैं। अब पता नहीं मेरी वो सुनेंगे कि नहीं, पर हवन करने के बाद मैं अपनी लाडो को प्यार कर रही थी, क्योंकि वो थोड़ा सा पता नहीं क्यों अपसेट लग रही थी, उसकी तबीयत सही नहीं थी। उसको मैं डॉक्टर को दिखा के लाई थी, क्योंकि उसको बुखार हो गया था और लू लग गई थी। बच्चे इस समय इतना घूम रहे थे बाहर धूप में, कितना भी मना करो मानते नहीं थे। तो उसकी तबीयत सही नहीं थी, उसका पूरा फेस उतरा हुआ था। तो मैं उसको प्यार कर रही थी, थोड़ा गुस्सा हो गई थी वो मुझसे। यहाँ पर आत्या जिद करने लगी थी, मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही है। तो अपने पापा की तस्वीर के पास चली गई थी। वो हमेशा ऐसा करती है, अपने पापा की तस्वीर के पास चली जाती है और उनको उससे बातें करने लगती है, उन तस्वीर को प्यार करने लगती है। कितना दर्द है मेरी बच्ची के अंदर ना, बेचारी छोटी बच्ची बता भी नहीं पाती, अपने पापा को बहुत प्यार कर रही थी। तो लगा जैसे मेरा कलेजा फट जाएगा, लेकिन मैंने खुद को किसी तरह रोका और मुझे पापा आवाज़ लगाने लगे थे। वो बोल रहे थे आके मेरे पास बैठो। बस इसी तरह से भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। आप भगवान सब पर कृपा बना के रखें, मेरी बच्ची को भी शक्ति दें, मुझे भी। बस मेरी आप लोगों को दिखाना था, मैं दिखा नहीं पा रही थी, बता नहीं पा रही थी कि हवन हो चुका है। और बस आप लोग भी अपनी कृपा बना के रखिएगा, अपनी ब्लेसिंग्स मेरी बेटी पर। मेरी फैमिली जैसे हो आप लोग, मैंने अपनी फैमिली मान लिया है। तो बस भगवान की कृपा बहुत ही ज़रूरी है। अपने माता पिता के आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद जब मिलता है तो हम कुछ अच्छा ही करते हैं जीवन में। अब तो बस उन्हीं पर छोड़ के बैठी थी सब कुछ। बाकी भगवान मेरी बेटी को हमेशा खुश रखें और अब सबके घर में खुशियाँ लाएं, कभी किसी के जीवन में कोई दुख न लाए। इसी के साथ मैं सबको करती हूँ राम राम, बाय बाय।